ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूरे देश में माहौल और राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर अभी भी राजनीति बीजेपी वही चल रही है, जबकि लड़ाई होनी चाहिए विचारधारा की, नीतियों की और कार्यक्रमों के आधार पर। जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं, दुर्भाग्य से वो लड़ाई नहीं हो रही है। हम उम्मीद है कि जनता समझ जाएगी और जनहित के अंदर जो इशू बेस्ड राजनीति है, मुद्दा आधारित कैंपेन है, उनको तवज्जो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र और नरेंद्र की जो जोड़ी है बहुत हिट रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद में ही सिमटी रही है। देखिए, परिवारवाद तो उनमें कोई कम नहीं है। परिवारवाद क्या होता है? कोई परिवार को कोई व्यक्ति राजनीति बनाना चाहे, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो ये परिवारवाद की बात तो करना फिजूल की है, कोई उसमें दम नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मतदान गुप्त होता है, इसलिए जनता चाहे तो जो चाहे जिसको पसंद करती है। तो परिवारवाद का क्या मायने होगा? परिवारवाद कोई राजा महाराजाओं का तो युग है नहीं कि भाई आप राजा के रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा बन गया, वो तो है नहीं। अब तो जनता जो चाहती है उसको जिताती है, वरना घर बैठता है। एक अहम वादा भी किया उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न का, उसको लेकर भी ये काफी इनकी चर्चा है। सोच फासिस्टी सोच है। इनको नहीं मतलब कि पब्लिक क्या सोचती है, इनको नहीं मतलब कि राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी है उनके क्या विचार है। डेमोक्रेसी के अंदर आप सत्ता में जरूर हो, पर विपक्ष की भावनाओं का भी आदर करना पड़ता है। विपक्ष क्या सोचता है उसको भी तवज्जो देनी पड़ती है। इनके लिए विपक्ष मायने कुछ नहीं है। इनका मतलब है सिर्फ एक पार्टी का शासन हो देश के अंदर, चाइना की तरह, बाकी पार्टियाँ डमी हो कागजों के अंदर और शासन अकेले करते जाएं। अगर ये हो गया तो ये जनता जो आज जिस रूप में राष्ट्रवाद के इनके झूठे नारों में आ रही है और जिस प्रकार इन्होंने जिता दिया पार्लियामेंट के अंदर, ये ज़िंदगी भर पश्चाताप भी करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। देश में लोकतंत्र को खतरा आज देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। आज डेमोक्रेसी देश में खतरे में है। आज डेमोक्रेसी देश में खतरे में क्या है। लग रहा है महाराष्ट्र हरियाणा अब ये समझे या नहीं समझे, समझना पड़ेगा एक दिन। तो हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ना आरएसएस वालों से है, ना बीजेपी वालों से है। हमारी लड़ाई है नीतियों की, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की लड़ाई है। उनको भी वो लड़ाई लड़नी चाहिए हिसाब से तो, और पब्लिक को भी उन लोगों पर दबाव देना चाहिए कि आप इस पे आइए, आप हमारे लिए कर क्या रहे हो, किसान के लिए क्या कर रहे हो, नौजवान की नौकरी के लिए क्या कर रहे हो, ब्लैक मनी लाने की बात की थी, उसका क्या हुआ। आज ये लड़ाई होनी चाहिए थी, पर जनता भी नहीं समझ पा रही है। और वो राष्ट्रवाद के नाम पे, हम राष्ट्रवादी है ही नहीं, राष्ट्रवादी हम नहीं है। खाली बस बीजेपी सर्टिफिकेट देगी, जो बीजेपी सर्टिफिकेट देगी वो राष्ट्रवादी होगा। ये कब तक चलेगा? सर, क्या मंडावा खींवसर में राष्ट्रवाद नहीं चलेगा? देखो, हमारा पूरा प्रयास, हम जीतेंगे दोनों जगह, ये पूरी उम्मीद हमें। तैयारियां पूरी हैं आप लोगों की? पूरी तैयारी है, पूरी कैंपेन अच्छा चल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स पब्लिक का है। सर, हाइब्रिड फॉर्मूला लाया गया है स्थानीय निकाय में, कैसा लगता है आपको? ये जनता के हित में रहेगा? बिल्कुल, जो हमने जो अभी तय किया है, सोच समझ के तय किया है। क्यों बिना मतलब का राजस्थान में कटुता बढ़े? पहले हमने खुद ने किया कि सीधा चुनाव हो, बाद में देखा भी धारा 370 की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म के नाम पे सोसाइटी डिवाइड कर रखा है, पूरे समाज को धर्म के नाम पर डिवाइड कर रखा है। ऐसे में और चुनाव होंगे और खाई बढ़ेगी। मैं नहीं चाहता खाई बढ़े, मैं चाहता है हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर राजनीतिक पार्टी के लोग वो कम से कम डायलॉग रखे, अपना आपस में भाईचारा रखे, सद्भाव रखे। ये मेरी इच्छा है कि राजनीतिक पार्टियाँ अलग हो सकती है, पर कम से कम बोलचाल रिश्ते सबके रहे। तो क्यों बिना मतलब इस माहौल के अंदर और ज़्यादा खाई बढ़े, सोच के हम लोगों ने चुनाव किए वार्डों के पार्षदों के माध्यम से। सर, 10 महीने का आप लोगों का जो कार्यकाल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड हैं कि जनता आपके साथ जा रही है? देखिए, गवर्नेंस के और
कोई नगर निगम के चुनाव के फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आज कंट्री में माहौल क्या है, वो हावी माहौल है। कंट्री का माहौल हावी बना रखा है देश के अंदर, वो खतरनाक है वो माहौल, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और मोदी जी ने पूरा कैप्चर कर रखा आप लोगों पर, आप मीडिया वालों पे कब्जे कर रखा है। आपके मीडिया वाले जो संपादक है, मालिक है, वो दबाव के अंदर है, नहीं चाहते हुए उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। ये स्थिति है। उस कारण से चारों ओर मोदी 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 दिख रहा है, उसका फ़ायदा मोदी जी को मिलता है। वो कब तक मिलेगा उसका इंतज़ार कीजिए आप लोग। लेकिन ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी इससे, और कांग्रेस जो है ना डर गई है इसलिए। वो तो उन्होंने तो किया ही है, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी तो फिर उन्होंने खुद ने बढ़े ही किया है। उसका बताया वो, जब हमने डायरेक्ट चुनाव कराए थे उन्होंने उसको बदल दिया था, तो क्या उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी क्या? ये उनको पूछना चाहिए आपको। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।